Welcome to the horror page. Drangmel Part 1। मानसरोवर गांव का बस स्टैंड पर बस रुकी और उसमें से श्रेयांश उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसके पास एक आदमी आया और उसने पूछा कि कहीं आप श्रेयांश साहब तो नहीं? जी हाँ, मैं ही श्रेयांश हूँ। और आप? जी मैं शंभू। मुझे गांव के मुखिया जी ने आपको लेने भेजा है। अनजान गांव और वैसे भी शाम हो चुकी है, ऊपर से आप ठहरे शहरी बाबू, कहीं रास्ता भटक ना जाएं, इसीलिए मैं आया हूँ आपको लेने। अच्छा, क्या मुखिया जी को मेरे आने के बारे में पता चल गया था कि मैं आ रहा हूँ? जी हाँ, शहर में उनके कई जानने वाले रहते हैं, तो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन तक खबर पहुँचा दी। तब तो बढ़िया है। तो आप यहाँ चित्रकारी करने आए हैं? शंभू ने श्रेयांश से पूछा। श्रेयांश ने पूछा, आपको कैसे पता? मुखिया जी कह रहे थे। ओह, प्रिंसिपल सर ने बताया था कि मुखिया जी उनके दूर के साले लगते हैं। उनके गांव में जो पुराना महल है उसका चित्र तुम प्रतियोगिता के लिए बना सकते हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गया चित्र बनाने। जी बहुत बढ़िया किया आपने। लेकिन शंभू कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? कुछ नहीं, बाद में बताता हूँ। देखिए, मुखिया जी का घर आ गया। श्रेयांश मुखिया जी के घर पहुँचा तो मुखिया जी ने उससे कहा, तो आप हैं चित्रकार साहब? जी हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने अपने घर में रुकने दिया। मेहरबानी किस बात की? पत्नी को गुजरे 7 साल हो चुके हैं। बेटी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। बेटा अपने परिवार के साथ कानपुर में रहता है। इस घर में सिर्फ मैं और शंभू ही रहते हैं। अब आप आ गए हैं तो कुछ रौनक सी आ जाएगी, इसलिए मैंने आज ही खाना बनाने के लिए महाराजिन रखी है। पहले तो शंभू ही बना लिया करता था, कैसा भी कच्चा पक्का खाकर दोनों सो जाते थे। लेकिन आपको थोड़े ही ऐसा खाना खिला सकते हैं। चलिए, आप सफ़र से आए हैं, हाथ मुंह धो लीजिए जब तक शंभू चाय बना लेता है, इसके बाद भोजन करेंगे। जी ठीक है। और फिर शंभू श्रेयांश को स्नान घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद श्रेयांश मुखिया जी से बातें करने लगा। तब तक शंभू चाय बनाकर ले आया। सबने चाय पी। श्रेयांश को गांव की शुद्ध दूध की चाय बहुत पसंद आई और फिर कुछ देर बाद दोनों भोजन करने बैठे, जो भोजन महाराजिन श्रेयांश के आने से पहले ही बनाकर चली गई थी। शंभू ने भोजन परोसा। खाने में हरे चने का निमोना था, आलू गोभी की सूखी सब्जी, हरी मिर्च धनिए की चटनी, आंवले का अचार और घी में तरबतर चूल्हे की सिकी हुई रोटियां। खाना खाकर श्रेयांश की आत्मा तृप्त हो गई। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। गुलाबी ठंड थी, इसलिए मुखिया जी ने अंगीठी जलवाई थी। खाना खाने के बाद सब उसके पास बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद मुखिया जी ने शंभू से कहा, शंभू ज़रा दूध की बटलोई अंगीठी पर रख दो ताकि दूध गर्म हो जाए, और फिर थोड़े से गुड़ के साथ ये गर्म दूध श्रेयांश बाबू को दे देना। बहुत अच्छी नींद आएगी उन्हें। तब शंभू ने दूध से भरी कांसे की बटलोई अंगीठी पर रख दी और फिर कुछ ही देर बाद दोनों लोगों को गर्म दूध दिया और गुड़ दिया। जब श्रेयांश को नींद आने लगी तो मुखिया जी बोले, जाइए श्रेयांश बाबू, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। तब शंभू श्रेयांश को उसके कमरे में पहुंचा आया, साथ में लोटे में पानी भरकर रख आया और बता दिया कि आंगन में शौचालय स्नान घर के बगल में ही है, वहीं हैंडपंप भी लगा हुआ है, अगर पानी पीने की ज़रूरत हो। वैसे मैंने 2 बाल्टी पानी भरकर रख दिया है। फिर शंभू चला गया और श्रेयांश दिन भर का थका होने की वजह से लालटेन धीमी करके सो गया। आधी रात के वक्त अचानक ही श्रेयांश की आँख खुली और उसे ऐसा लगा कि कहीं से घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। लेकिन अब उसे लगा कि घुंघरू उसके बिस्तर के आसपास ही बज रहा है। उसने लालटेन तेज की, उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। उसने लालटेन फिर से धीमी करनी चाहिए, तभी उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई दिखाई दी। श्रेयांश ये देखकर डर गया और उसने लालटेन फिर से तेज की और बिस्तर से उठकर उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़की उसे कहीं दिखाई नहीं दी।
वो बाहर आंगन में भी आया लेकिन उसे कहीं कोई नज़र नहीं आया और फिर बिस्तर पर आकर उसने अपने चेहरे को रज़ाई में ढक लिया। वो बहुत डर गया। श्रेयांश इतना डर गया कि उसने अपना चेहरा रज़ाई के भीतर छुपा लिया, जिसकी वजह से वो पसीने से तरबतर हो गया। एक बार तो उसका मन हुआ कि वो जाकर शंभू काका को जगा और उनसे कहे कि उसने एक लड़की की परछाई देखी, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत ना हुई। वो यूं ही रजाई के भीतर अपना चेहरा छुपाए रहा। उसका बदन पसीने से एकदम भीग चुका था। उसे अब रजाई के भीतर उलझन होने लगी थी, इसीलिए उसने अपना चेहरा रजाई से बाहर निकालने का सोचा। वो धीरे धीरे अपना चेहरा रजाई से बाहर निकालने लगा और जैसे ही उसने अपना चेहरा रजाई से बाहर निकाला तो उसके सामने कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर नृत्य की मुद्रा में उसे फिर से लड़की की परछाई दिखी और उसे देखकर वो चीख पड़ा। तब तक शंभू काका श्रेयांश के कमरे में आकर किवाड़ पर थपकी देकर पूछ रहे थे कि क्या हुआ बाबू साहब, आप चीखे क्यों? शंभू काका की आवाज़ सुनकर श्रेयांश की जान में जान आई और उसने फौरन बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोल दिया और बोला, काका यहाँ कोई लड़की थी। लड़की? और इस घर में कैसे हो सकता है? मैंने 2 बार उसकी परछाई देखी है, मेरी बात का यकीन करो शंभू काका। लेकिन आपकी बात पर ऐसे कैसे यकीन कर लूँ? पहले मुझे उस दीवार पर दिखी, फिर नृत्य करती हुई इस दीवार पर दिखी, साथ में घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है। आपने सोते हुए कोई सपना देखा और उसे सच मान लिया। अभी आप सो जाइए, इस बारे में सुबह बात करेंगे। मैं सच कहता हूँ, वो मेरे सपने में नहीं आई थी। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। तो शंभू काका बोला, ठीक है, मैं आपके कमरे में ही सो जाता हूँ। मैं अभी अपना बिस्तर लेकर आता हूँ। नहीं, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरिए मत, मैं बिस्तर लेकर अभी आता हूँ। श्रेयांश बोला, तो फिर मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। और फिर इतना कहकर श्रेयांश भी शंभू काका के साथ पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में दोनों बिस्तर लेकर कमरे में वापस आ गए। फिर उस रात शंभू काका श्रेयांश के कमरे में ही सोए। सुबह हुई तो सबसे पहले शंभू काका जागे। कुछ ही देर में श्रेयांश भी जाग गया। रात की घटना से उसका मन कुछ विचलित सा था। उसे ऐसे गुमसुम सा देखकर मुखिया जी ने श्रेयांश से पूछा, क्या हुआ चित्रकार बाबू, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? जी परेशान तो हूँ, लेकिन आपसे कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। मुझसे कैसी झिझक, जो कहना है कह दीजिए। वो कल रात को मुझे कमरे की दीवार पर किसी लड़की की परछाई दिखी और घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई दी। अरे आपने कोई डरावना सपना देखा होगा। वो कोई सपना नहीं था, हकीकत थी। लेकिन आज तक मुझे तो कोई नहीं दिखा इस घर में। मैं बहुत डर गया था रात को, इसीलिए चीख पड़ा। मेरी चीख सुनकर शंभू काका कमरे में आए, फिर वो भी मेरे साथ मेरे कमरे में सो गए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज भी आप शंभू काका को अपने ही कमरे में सुला लेना। जी धन्यवाद मुखिया जी आपका। तो फिर आप जल्दी से तैयार हो जाइए और नाश्ता करके शंभू के साथ वो पुराना महल देख आइए जिसका आपको अपनी चित्रकारी प्रतियोगिता के लिए चित्र बनाना है। जी बस मैं अभी तैयार होकर आया। और फिर इतना कहकर श्रेयांश तैयार होने चला गया। कुछ ही देर में नाश्ता करके श्रेयांश और शंभू उस पुराने महल को देखने चल पड़े। पुराना महल गांव से काफ़ी दूर था। शंभू को तो पथरीले रास्तों पर चलने की आदत थी, लेकिन श्रेयांश को पथरीले रास्ते पर चलने में परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी कुछ ही देर में दोनों उस महल तक पहुंच ही गए। महल की ओर इशारा करते हुए शंभू बोला, चित्रकार बाबू ये रहा रंग महल। यहाँ पर राजा रहा करते थे। पुराने लोग कहते हैं कि उनकी बहुत सी रानियाँ थीं। ना जाने इस महल में क्या हुआ था कि उस रात की राज परिवार के सदस्य की लाशें मिली। कोई भी जिंदा नहीं बचा। कहते हैं कि यहाँ किसी की आत्मा भी भटकती हुई दिखाई देती है। कई लोगों की आत्मा दिखाई देती है। ये सुनकर श्रेयांश को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसे लगा कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। अक्सर लोग राजमहलों के बारे में ऐसा कहते रहते हैं।
कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।